अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर फाइन। आज के लेक्चर में हम यूनिट 13 साउंड इसके न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट की स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ टूरिस्ट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द एको आफ्टर 5 seconds. What is distance of cliff from the tourist if speed of the sound is taken as 344 meters per second? इसमें क्या है, एक टूरिस्ट है, उसने क्या किया, हैंड को क्लैप किया, एक क्लिफ के करीब था वो, ठीक है, उसको एको सुनाई दी 5 सेकंड्स के बाद। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे 344 मीटर पर सेकंड थी तो आपने डिस्टेंस बताना है टूरिस्ट का क्लिफ से क्या डिस्टेंस है। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, गिवन डाटा जो है वो हम सारा लिख लेंगे। टाइम फॉर एको टू रिटर्न, एको का जो टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड्स, ठीक है, ये वाला, ये हमने यहाँ पे टाइम पुट कर दिया। स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 344 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है न्यूमेरिकल्स में कि स्टेटमेंट में कभी भी अगर जिक्र है कि साउंड एको का जिक्र है, ठीक है, साउंड वेव गई, वापस आई, आवाज़ आपको वापस आके सुनाई दी, ऐसे केसेस में सिग्नल का जो है, सिग्नल के हवाले से इंफॉर्मेशन है, कोई भी सिग्नल, अल्ट्रासाउंड सिग्नल है, साउंड सिग्नल है, वो उसको पहले भेजा गया और वापस जब वो बैक आता है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, इस केस में कभी भी अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आपने हमेशा वहाँ पे 2D लिखना होगा। डिस्टेंस के फार्मूला में D नहीं लिखना होगा, 2D लिखना होगा, क्योंकि एक बार तो वो जा रहा है सिग्नल, फिर एक बार वापस आ रहा है, तो उसका डिस्टेंस हमेशा आपने ट्वाइस लेना है। इन तमाम न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर के होंगे वहाँ पे एको का जिक्र है, सिग्नल का जिक्र है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का जिक्र है, तो आपने डिस्टेंस हमेशा 2D वहाँ पे लिखना होगा। तो क्या है कि साउंड जो है वो ट्रैवल किया पहले क्लिफ तक, फिर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 2D हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूला में वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देनी है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, जो हमारे पास फार्मूला होता है, 2D एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया, 1720 मीटर्स आ जाता है आंसर। अब क्या है कि हमें D फाइंड आउट करना है, 2D फाइंड आउट नहीं करना। 2 इधर नीचे आके सिंपली डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास 860 मीटर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। इसके बाद सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। इफ़ इट्स वेव लेंथ इज़ 45 सेंटीमीटर, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। स्पीड दी हुई है साउंड की सी वाटर में कितनी है, 1500 मीटर पर सेकेंड है। आगे बता रहे हैं अगर उसकी वेव लेंथ 45 सेंटीमीटर है तो आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है साउंड वेव्स की कितनी होगी। सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिख लेना है। स्पीड ऑफ साउंड सी वाटर में जो हमें बताई हुई है, वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को, 1500 मीटर पर सेकेंड। वेव लेंथ हमें साउंड वेव्स की बताई हुई है 45 सेंटीमीटर्स, को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.45 मीटर्स हो जाएगा, और वेव लेंथ को हम हमेशा लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड क्या करना था, फ्रीक्वेंसी एफ से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन के लिए सिंपल जो फार्मूला है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा वाला, जिसमें v स्पीड, एफ फ्रीक्वेंसी और लैम्डा जो है वो वेव लेंथ के लिए आ रहा होता है। तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो हम सिंपली इसको रीअरेंज कर लेंगे। स्पीड डिवाइडेड बाई वेव लेंथ कर लेंगे, तो हमने स्पीड की वैल्यू लिख ली 1500, नीचे वेवलेंथ को पुट किया 0.45, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इजीली आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। अच्छा, इसके बाद थर्ड की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अ साउंड वेव इन सी वाटर ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ सेंट एंड डिटेक्टेड बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सी बेड इन 8.5 seconds. फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस टू बॉटम ऑफ सी। इसमें क्या, एक साउंड वेव है, ठीक है, सी वाटर में है, उसको भेजा गया है, उसने ट्रैवल किया कितनी स्पीड पे, 1500 की स्पीड पे, इसको भेजा गया, सेंड किया, और फिर हमने इसको डिटेक्ट बैक भी कि वापस आई है, ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से, सी बेड से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है 8.5 सेकेंड्स में, ठीक है। यहाँ से आपने साउंड वेव भेजी सी वाटर में, सी बेड से टकरा के वो वापस आ जाती है, और कितना टाइम लेती है इसमें, 8.5 सेकेंड्स। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि यहाँ से वहाँ गई, वहाँ से यहाँ पे वापस आए, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। स्पीड जो है साउंड वेव की, वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1500 आ जाएगी। टाइम कितना लगा, 8.5 सेकेंड्स। फाइंड आपको क्या करना है, डिस्टेंस डी से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको फाइंड करना है। सोल्यूशन के लिए फार्मूला वही सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब अगेन वही जो बात मैंने बताई है कि जब भी साउंड है या कोई और सिग्नल है जो एक बार जिसको सेंड किया गया वो बैक
आता है रिफ्लेक्ट होके या साउंड की एको प्रोड्यूस होती है, तो उस केस में डिस्टेंस हमेशा आपने 2d से लिखना है, ठीक है, सिर्फ d नहीं लिखना। तो 2d इज इक्वल्स टू v इंटू टी आ जाएगा। तो फार्मूला क्या है, 2d इज इक्वल्स टू v इंटू टी। 2d एज इट इज़, v की जगह v की वैल्यू टाइम जो दिया हुआ 8.5 सेकेंड्स वो लिखा। 2d इज इक्वल्स टू 12,750 मीटर्स आ जाता है। फिर हमें चूंकि 2d नहीं निकालना, d निकालना है सिंपल, तो हम क्या करेंगे, 12,750 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास d आंसर आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है जो कि 6375 मीटर्स है। इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल इसकी स्टेटमेंट और उतना ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। अ फिजिशियन काउंट 69 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। एक फिजिशियन है, उसने कैलकुलेट काउंट किए 69 हार्ट बीट्स हैं किसी पेशेंट की 1 मिनट में, तो हमने कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हार्ट बीट का कितना आता है। सबसे पहले हमने वही काम करना है, गिवन डाटा लिख लेना है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स आपको गिवन है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 69, टाइम जो है 1 मिनट दिया हुआ या उसको 60 सेकेंड्स आप बोल सकते हैं। फाइंड आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, टी से रिप्रेजेंट करेंगे। सोल्यूशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ वेव्स जो एक किसी भी पॉइंट से वेव्स जितनी पास कर रही होती हैं 1 सेकंड में। यहाँ पे हम साउंड हार्ट बीट्स की बात कर रहे हैं, 1 सेकंड में कितनी हार्ट बीट्स हैं, टोटल 69 है 1 सेकंड में। ये 69 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो आंसर आपके पास 1.15 हर्ट्ज आ जाता है। इसके बाद हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो हमें पता है कि टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.87 सेकेंड्स। तो ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल लिया, तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम फिफ्थ जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स एट स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड फॉर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर जो कि 20 किलो हर्ट्ज तक है। इसमें कह रहे हैं आपने रेंज फाइंड करनी है वेवलेंथ्स की, और हमें स्पीड बताई हुई है साउंड की क्या है 343 मीटर पर सेकंड है, और वेवलेंथ हमें ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है उसके लिए, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हमें वेवलेंथ्स फाइंड करनी है। अगर स्पीड ये है, दो चीज़ें दी हुई हैं, स्पीड दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी की एक तरह से रेंज दी हुई है। तो सबसे पहले गिवन डाटा क्या है, स्पीड ऑफ साउंड v से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 343 मीटर पर सेकंड, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज हमें एक तरह से रेंज दी हुई है, तो ये हम इसको f1 अगर सपोज कर लें, इसको f2 सपोज कर लें, ठीक है, तो हमने ये f1 f2 लिख लिया। और फाइंड आपको क्या करना है, वेव लेंथ फाइंड करनी है जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसका सोल्यूशन देख लें। हम वही फार्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा जो फार्मूला है उसको सिंपली रीअरेंज किया, लैम्डा इज इक्वल्स टू v बाई एफ आ जाएगा, इस साइड पे भी v बाई एफ आ जाएगा। सिर्फ फर्क ये है, इधर भी हमने v343 पुट किया, इधर भी 343 पुट किया, फ्रीक्वेंसी दोनों केसेस में चेंज है क्योंकि हमें रेंज दी हुई है ना 20 से लेकर 20,000 तक या 20 किलो हर्ट्ज तक। तो किलो मीन्स 1000 के बराबर ही होता है, किलो में प्रीफिक्स, तो हमने यहाँ पे 20,000 लिख लिया। दोनों को अपने डिवाइड करके सॉल्व करें तो आंसर आपके पास जो है वो 17.15 मीटर से लेकर 0.01715 मीटर्स ये हमारे पास वेव लेंथ की रेंज आ जाती है। जो इन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी दी हुई थी उसकी रेंज में ये वेव लेंथ्स बनती हैं अगर स्पीड हम 343 लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है 6th, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म थंडर साउंड इज हर्ड आफ्टर 3 seconds ऑफ लाइटनिंग फ्लैश, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम ग्राउंड, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। इसमें कह रहे हैं कि थंडर स्टॉर्म के दौरान क्या है, जो थंडर का साउंड आपको सुनाई देता है वो लाइटनिंग फ्लैश के 3 सेकंड के बाद सुनाई देता है। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है क्लाउड्स का, ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है, और हमने स्पीड यहाँ पे जो लेनी है वो 340 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हमने कैलकुलेट करना है। गिवन डाटा सबसे पहले लिख लेते हैं, टाइम टी से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 सेकेंड्स, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 है, फाइंड आपको डिस्टेंस करना है, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। सोल्यूशन जो है वो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 340 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1020 मीटर्स हमारे पास आंसर आ जाता है। ये हमने क्या निकाला, डिस्टेंस निकाला। अब यहाँ पे 2d क्यों नहीं पुट किया, यहाँ पे तो जिक्र नहीं है, ना ही इको का जिक्र है ना ही रिफ्लेक्शन का जिक्र है, सिर्फ ये है कि साउंड सुनाई दिया है फ्लैश की इतनी देर के बाद। अगर यहाँ पे इको का, रिफ्लेक्शन का कुछ इस तरह से जिक्र होता ना तो फिर हम हमेशा 2d लिखना है उस वाले न्यूमेरिकल जब आप भी आपने सॉल्व करना है तो d नहीं लिखना 2d लिखना होगा। तो इसके बाद 7th जो है इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सोनार सेंड्स अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स टूवर्ड्स सी बेड, इट इज़ रिसीव्ड बैक आफ्टर 5.3 सेकेंड्स। आप देखें यहाँ पे जिक्र है ना, सिग्नल जो भेजे उनको रिसीव बैक भी किया गया कितने, आफ्टर 5.3 सेकेंड। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1550 मीटर पर सेकेंड, फाइंड डेप्थ ऑफ सी देयर।
इसमें क्या कहें, जो हमारे पास सोनार है उसके ज़रिए से अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेजे गए हैं सी बेड की तरफ, फिर वो रिसीव बैक किए जाते हैं 5.3 सेकेंड्स के बाद। अगर स्पीड वो कह रहे हैं 1550 आप कंसिडर कर लें, तो आपने फिर डेप्थ बतानी है सी की कि वहाँ पे क्या डेप्थ है। तो हम गिवन डाटा सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है टाइम टू रिटर्न सिग्नल जो कि है 5.3, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 1550 मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड क्या करना था, डेप्थ यानी कि डिस्टेंस कह लें, हम उसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं। रिसेस को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें फाइंड करना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें अब वही बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, सिग्नल पहले ट्रैवल कर रहा है सी बेड की तरफ, फिर वापस आ जाता है, तो इसलिए जो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल होगा वो डेप्थ के ट्वाइस आ जाएगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस 2d आ जाएगा, सिर्फ d नहीं होगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो 2d इज इक्वल्स टू स्पीड हमें गिवन है, टाइम गिवन है 5.3 सेकेंड्स जो है वो गिवन है। इसमें हम सिंपल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8215 मीटर्स आ जाता है, ये 2d के बराबर है। 2 यहाँ आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 4107.5 मीटर्स। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया है, डेप्थ आ गई है जो उन्होंने हमसे सी बेड की पूछी है, जो कि सोनार के ज़रिए से फाइंड आउट की है। तो ये टोटल हमारे पास 7 न्यूमेरिकल्स थे इस चैप्टर के, जो कि कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ही सिंपल थे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो हैं कॉन्सेप्चुअल वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड।